चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो समय होने वाला है। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। सब उपाय इसलिए आपको करने हैं कि आप इस संसार में भारी उपाधि, भारी झंझट में घेरे में फंस गए हो। बिना किसी को साथ लिए ये घेरा तुम्हारा टूटेगा नहीं, इससे निकल नहीं सकते हो। इसलिए सब उपाय करते हैं, और उपाय वहां से किए जाए जो रास्ता जानता हो, वो उसके उपाय यहाँ से निकलने के हमको बता दे। तभी तो कहते हैं कि भाई चित्त से चेत करके सत्संग सुनो। इसमें प्रार्थना करते रहो, समझते रहो कि सब मंत्र दिए, कुछ छोड़ा नहीं है। छोटी चीज में सब चीज आ गई, और उसको सुनो भी, और उसको समझो भी, और चेतो भी, और उसमें से सब उपाय अपने जो काम के उनको पकड़ लो, बाकी को थोड़ा छोड़ दो। झंझट तो भारी है ही, जहाँ तुम फंसे पड़े हो, इससे निकलना छोटी छोटी चीज तुम्हारे हाथ से नहीं छूटती है। तो ये बड़ी चीज पकड़ रखी है, तो वो कैसे, जिसका कोई मूल्य नहीं वो भी पकड़े हुए। मिट्टी हाथ में पकड़े हो और उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ते। बाकी कैसे छोड़ दोगे? तो भारी है। मतलब इतना प्रगाढ़ मोह, इतना मोह जाल फैला, ऐसी मोह जाल में तरह तरह की वासनाएं ऐसी फैली हुई हैं कि डाला डाली शाखा पत्तियां सब फैल चुके हैं, उसके पता ही नहीं चलता है कि इसका अंत कहाँ होगा। लेकिन महात्माओं ने उसके लिए भी उपाय कि भाई तुम वहीं पर और कुछ नहीं, इस जगह पर आ जाओ जहां से तुम फैले हो, वहीं पर सिमट करके आ जाओ और खाली बैठ कर जाओ। तो इस उपाधि से, इस जाल से निकल जाओगे। ये तो बहुत मुश्किल होगा। बात जो है वो सत्य है कि जीव को इतने उपदेश मिलते हैं, रास्ता मिलता है, करने के लिए कहा जाता, जोर दिया जाता, दया महर मालिक की होती है, लेकिन फिर भी जाल में फंसा, और गहरा फंसा हुआ है, निकलता नहीं। तो सावधानी से, और उसका उपाय, सावधानी भी हो, उसका उपाय भी, और उधर सहारा भी होना चाहिए। तो जब सब मिल जाएंगे तो वहां मिलेगा जहाँ सत्संग होता है, वहां पर होगा, वहां सब मिल जाएगा। सब उपाय, सब साधन, सब सारे सब मिल जाएंगे, अंदर और बाहर के भी। तो बाहर का भी मिले, अंदर का भी मिले। तो दोनों तरफ हम कोशिश करेंगे, बाहर भी अंदर भी। तो कहीं ना कहीं ज्यादा हमारा उधर को रुझान हो गया तो काम बन जाएगा, उतने में काम बनता है। इधर कम करो, उधर में ज्यादा, उधर कम किया, इधर पर गया करके बोलो। सुने रे मन अनाद बैन, घट में मठ निरको नैन। कहते हैं कि मन जो अनहद बेहद वाणी है, जिससे आनंद ही आनंद बरसता। कहते हैं घाट पर बैठो और उसको परखो और पकड़ो,
यह अवसर बहुत शुभ है। एक तो मनुष्यदेही मिली और बैठने के लिए घाट कि इसमें बैठ सकते हो, तो मन को समझा रहे मन इधर उधर क्या भटकता, क्या सुनता, क्या देखता, ये क्या कर रहा। अंदर बेहद मालिक की आ रही है घाट पर, उसको सोच। अब ये वाणी सुन तो कितना आनंद बरसता, अनहद वाणी से बहुत आनंद बरसता, बहुत बरसता है। जब बजते हैं तो मन मगन होता है, विस्फुलित हो जाता, उसको और कोई चीज अच्छी लगती ही नहीं। तो कहते हैं घाट पे क्यों नहीं सुनता, दरवाजे पर ये सब बोल हो रहे, आवाजें हो रही, बाजे बज रहे, आनंद उतर रहा। अब तूने अपना मुंह बंद कर रखा है, इसलिए तुझको आनंद नहीं मिलता। घाट पर बैठ जाएगा, सूरत का साथ दे देगा, मुंह खुल जाएगा, खुलेगा तो फिर अनहद वचन बोल बाड़ी सुनने लगेगा। तो कितनी प्रियता की बोलो। गुरु शब्द गाओ उपदेशा, रस पी पी करो प्रवेश। कहते हैं जो गुरु ने बताया, जो नाम दिया है, कहते हैं कि उसको पकड़ो, बाकी छोड़ दो। और जितने भी शब्द हैं या जितने भी बाजे हैं या जितनी बाड़ियां हो रही, उसको छोड़ दो। जो गुरु ने बताया उस शब्द को, उस नाम को पकड़ो और फिर सुन करके तृप्त हो, क्योंकि अमृत चूता और फिर उसमें प्रवेश हो जाता। प्रवेश कहते हैं दाखिल हो जाओ, कहते हैं वहां अंदर चले जाओ। प्रवेश होने का मतलब अंदर जाओ, लेकिन बिना शब्द के पकड़े और बिना शब्द में ले हुए आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते, प्रवेश नहीं हो सकते। बड़ी सीधी सरल युक्ति जो गुरु ने बताया उसको, जो वहां सुन रहा वो नहीं, सुनने में तो बहुत मिलेगा, लेकिन जो गुरु ने बताया उसको पकड़, तभी तू ऊपर चढ़ेगा। और चीज सुनता रहेगा, क्योंकि और बोल बहुत है, बहुत बढ़िया हो रही है, बहुत बोल हो गया, आकाश बड़ी हो रही, उधर आप कुछ करो दूसरा सुनाई दे रहा, उधर की आवाज आ रही, उधर की आ रही, वो कुछ बोल रहा, वो कुछ बोल रहा, तो आवाजें बहुत है, वाणी बहुत है। कहते जो गुरु ने बताया उसको पकड़ और पकड़ के प्रवेश उसमें अंदर चला जा। बोलो क्या करे अब फिर हो आई, दोनों शब्द तभी खोले जाए। कहते जब तू प्रवेश होगा उस शब्द में जो गुरु ने बताया, और उसमें प्रवेश जब हो जाएगा पकड़ लेगा, और चक्कर है वहां तो फौरन चक्कर उलट देता। कहते हैं वो दरवाजा बाड़ियों का खुल जाएगा, फिर बाड़ियां आने लगेगी, और उसी चक्कर के फिरने में फिर समझ में आने लगती, समझ में आती है कि क्या बोला। वैसे जब तक चक्कर नहीं तब तक बाजा बज रहा, बाजे का रूप है, आवाज बाजे की आएगी, कोई भी बाजा बज रहा, लेकिन चक्कर घूम गया और उसके साथ उलट गया ऊपर, तो बाड़ी आ रही, दूर होने के कारण बाजा है, और चक्कर घूम गया तो निकट सामने, तो बाड़ी हो गई। तो बाड़ी जो गुरु ने बताई उसको पकड़ ले, वो तो बोलता है, वो तो बोलता है ना, बाड़ी वो आप उससे प्रश्न करो और वो आप पूछेगा हर एक स्थान पर। जल कमल में 3 लोग के मालिक बैठे वो बोलते, बगैर बोले वहां कोई रह नहीं सके।
उन्हीं की आवाज पर तो ये सब टिकाव है, तो टिके हुए हैं सब के सब। ये जितनी सुनते हैं उन्होंने अपने शब्दों में उतार ली और वो सब मतलब ये टिका। दूसरा यहाँ कुछ टिकने का मसाला नहीं है, उसी शब्द में टिकी। और ऊपर का जो शब्द था जिससे उतर के आए थे वो छूट गया, इसलिए कहते हैं वो सहस्त्रों भुजाओं वाला है, सहस्त्रों धारों वाला, बेसुमार नारायण। उन्हीं धारों पर उन्हीं शब्दों पर उसने उतार दिया और जीव को आगे इसलिए नहीं जाने देता कि वो शब्द पकड़ में नहीं आता। और गुरु जो बताएगा उसको सुनो, सुन सुन करके परखो। यही है जो बताया, यही है जो बताया, उसको परखो तो समझ में आ जाएगा। और किसी ने कुछ कह दिया वो काम नहीं बनेगा, और मैं तो बीच में अटक जाऊंगा। बिन नाम नहीं गति पाई, सतगुरु यूं कहे बुझाई। कहते हैं बगैर नाम के अपने घर में किसी ने कोई नहीं पहुंचा। जो कोई भी पहुंचा है, जिसको अपने घर में पहुंचने की गति प्राप्त हुई, वो नाम से। और इसलिए नाम अलग अलग पूरी रामायण में लिखा है, सबके नाम लिखे, लेकिन आपको उसमें मिलेंगे नहीं। सब उसमें नाम लिखे हुए, पहला नाम भी है, दूसरा नाम भी है, तीसरा भी है, चौथा भी, सब नाम है, कोई नाम छूटा नहीं है। लेकिन बस वो है कि जंगल में झाड़ी है, उसी में रख दिया। अब किसी की समझ में तो उस साधक की आएगी जो रास्ता पाया जिसने, जो कमाई करता हो तो समझ लेगा, बाकी वैसे जंगल है तो आप उससे वैसे कुछ नहीं पा सकते। लेकिन सब नाम है उधर, कोई नाम बाकी नहीं है और कोई स्थान बाकी नहीं, सब उसी में है। अब वो कहते हैं निर्गुण कहे भाग, निर्गुण ईश्वर से कहते हैं नाम प्रभाव अपार, कहो नाम पर राम से और निज विचार अनुसार। राम से भी नाम बड़ा, सहजल कमल में जो विराजमान ईश्वर है उनसे भी बड़ा, और ब्रह्म से भी बड़ा, और पार ब्रह्म से भी बड़ा, और महाकाल पुरुष से भी बड़ा, और तो नाम सबसे बड़ा। और कहते हैं हम किसी किस्म विचारधारा नहीं लेते, हमने खुद अनुभव किया, कहते हम खुद बताते हैं। और नाम बिना गति नहीं, घर में कोई नहीं पहुंचेगा, नाम को पा जाएगा तो पहुंचेगा। तो गुरु ने जो नाम बताया उसको पकड़ो, बाकी छोड़ दो, सब छूट जाएगा। एक को एक पकड़ोगे, एक मंजिल पे पहुंचोगे तो ये सब छूटता चला जाएगा, और जो बताया वो मिलता जाएगा। उसी को पकड़ने की जरूरत है। पहले सुन लो, जितनी आवाजें आती है सबको सुनो, ताकि उसको आपको जानकारी हो कि आवाजें बहुत तरह तरह के बोल, बहुत बढ़िया तरह तरह की हैं, तरह तरह के बाजे। अब उनको सुन लो, लेकिन अब वो जब सुनने लगे तो उसमें से छांटो कि जो बताया गया उसी के बीच में है, तभी आप ऊपर जाओगे। उसको नहीं चाटोगे, उसमें नाम में रत नहीं होगे, लय नहीं होगे तो ऊपर खिंचाव नहीं होगा। बाकी और आवाजों पे टिके रहोगे तो उतार है, बिल्कुल अब टीला है, बिल्कुल एकदम नीचे ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। और जब नाम मिल जाएगा तो चढ़ाई होगी, उसमें कसी से आकर्षण वो खींचता आपकी तरफ। बोलो सत्संग अब करो बनाई, गुरु गो आने शरणाई। तो ये कि सत्संग करो अच्छी तरह से, समझ करके जो सत्संग मिले उसको खूब करो। और कहते फिर उसका सार निचोड़िए कि शरण ले लो, शरण कि तुम उनके हो जाओ। अच्छा बुरा भरा जो कुछ भी है वो उनके शरण हो जाओ, और कुछ अपने पास रखो बस। भली से भली चीज उसको ही दो और खराब से खराब उसको भी दे दो, तभी तुम्हारा हृदय
निष्कपट होगा तो उसका कुछ जमा नहीं होगा। कपटी रहोगे तो हमारा मन पड़े भी रहेगा। वो करे तो कहते शरण ले लो, तुम उनके हो जाओ, तुम अपना बना लो तो काम जल्दी बन जाएगा। सत्संग खूब अच्छी तरह से करो, समझ करके अच्छी तरह से, और सत्संग की रहनी में रहो, जो सत्संग सिखाया उसी रहनी में रहो, रहनी और गहनी, यही सत्संग की खास चीज है। बोलो। जग भोग रोग सम जानो, धन माल कहते हैं कि भाई जग में जो कुछ भी है ये वास्तव में सब रोग है, उसी रोग में फंसे हो, और जिसकी तुम चाह करते हो धन माल की लिए हो जाओ। अब ये क्या है? अरे इसकी छोड़ो ना, इसको पकड़े हुए अच्छा किसके पास रहा? तुमने कहे बड़े धनवान आए, बड़े राजा आए, बड़े बादशाह आए, चक्रवर्ती, बड़े धनीमानी आए, आगे चले गए ना सब छोड़ के। कभी कभी हम कहते हैं सतयुग में जो सोना चांदी था वो कहीं गल तो नहीं गया, हीरे जवाहरात कोई पाने तो नहीं हो गए। सतयुग के फिर आया त्रेता, तो उसके इतने राजा हुए, इतनी प्रजा हुई, उन्होंने मतलब ये हीरे जवाहरात सोने चांदी से कम लिया, तो वो कोई गल तो नहीं गया, मैं गल गया हूँ, अब सोचते हुए गल गया होगा। फिर द्वापर आया, द्वापर बहुत राजा हुए, क्योंकि द्वापर का समय तो बड़ा लंबा, तो उसमें बहुत हो गए, और भी धनी मानी, वो बड़े बड़े नाम उनके सुने। अब आ गया कलयुग, तो मतलब ये कलयुग, इसमें भी बहुत राजा हो गए। अभी तुम्हारे देखते देखते 50 साल के अंदर कितना परिवर्तन हो गया, सब राज खत्म हो गए, और राज की विधि बदल गई, और राजा हुई, यानी और कुछ नहीं है, उसकी रूपरेखा बदल गई, राजा तो है ही, जो वहां बैठा वही राजा है, और कुछ नहीं। अब वो सब क्रिया बदल गई, अब दूसरी क्रिया, अब इनकी भी बदल जाएगी, तो फिर तीसरी आ जाएगी, उसमें भी वही राजा रहेगा, राजा तो रहेगा, उसको कोई नहीं हटा सकता, समझ गए? इसलिए सब चले गए, वो सब गए, सतयुग के भी गए, त्रेता के द्वापर पर कलयुग, तुम नहीं जाओगे तो चले जाओ। ये बताते हैं कि गांव जो मोहली है ये गुजरों का गांव था। एक गांव इधर बताते हैं कि जब उसके लोग सुनते हैं कि मोहली गांव का कोई आया तो बहुत श्रद्धा करते कि हमारा तो वही गांव था, तो इतनी उनकी श्रद्धा। लेकिन अब कोई समय आया होगा तो भाग गए, इस गांव में दूसरे आ गए, वो भी भाग गए, फिर तीसरे आ गए, और क्या कि मथुरा इस तरह की कितने लोग भाग गए, और कितने आके मथुरा में बस गए, और वो चले गए। कभी कोई आया, कभी कोई, ऐसे ही होता है। इसी तरह से कहते हैं जगलाल, ये जो आपने अपना समझा ना, ये सब पृथ्वी में जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 देवता है, इसमें सब छुपाए हुए, हीरे जवाहरात सोना चांदी जितना भी धन है सब अपने में छुपा, और तुम ऐसे उसमें से थोड़ा निकालो, और फिर उसके बाद जो गए, किसी ने जमीन में गाड़ा, किसी ने कहीं गाड़ा, किसी ने कहीं गाड़ा, और बस तुमने बताया नहीं, चले गए, तुमको ले गया और तुम दबा रह गया। अब बाप दादे कहते हमारे तो ये लोग बड़े धनी थे, लेकिन अब ये है कि बताया नहीं उन्होंने कहाँ रखा, तो कहाँ खोदोगे? ऐसे ही राजाओं ने खजाना रखा, ये तो सब अभी पड़ा हुआ, कहीं गया थोड़ी है, लेकिन वो आपको ऐसे कैसे मिलेगा? किसी जमीन में ये देवता सब चीज छुपाए हुए, सब छुपा, सतयुग की, त्रेता की, द्वापर, सब छुपा, अपने में सब रखते हैं। जब कभी आएगा समय तो वही चीजें इसी से जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु से प्रकट हो जाएगी, तो धन से, धाम से, सब शोक मतलब सब लोग संपन्न हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन होगा जरूर, ये स्थिति आज की नहीं रहेगी जो आज चल रही है, परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन होगा निश्चित होगा। तो इसलिए
कहते हैं जलमाल की क्या चाह करते, बहुत आए वह छोड़ के चले, मेरा मेरा मेरा, कह भी नहीं सके। ऐसे तुम घर में थोड़ा सा रखे हो मेरा 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 भारत, ये जमीन पड़ी है, मकान घर करता हमारे पास, चले यही कहते गए, पर तुम्हारे पीछे कोई आएगा नहीं, मेरा मेरा मेरा। अरे भाई क्या उससे काम ले लो, जो काम लेने की चीज है उससे काम लो, और तुम जमा करोगे वो होगा, उसमें मतलब ये वासना प्रगाढ़ होगी, तो फिर क्या होगा, जहाँ वासना वही जन्म, जहाँ आशा तही भाषा। तो ऐसा काम क्यों करते हो जब? तो कहते हैं कि छोड़ो चाह जगह से, इनसे छोड़ दो, जब चाह सत्संग से सब हो जाएगा। अब धीरे धीरे आपको धीरे धीरे छोड़ने लगे। पहले तो आप कहते थे हमारे पास समय नहीं बनता, कहते हमको 1 मिनट का समय नहीं मिलता, अब लोग कहते हमारे पास समय बहुत है। तभी तो लोग आते जाते, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन रहा, अब सत्संग सुन के चले, अब मिलने लगा था, पहले फंसे पड़े थे। तो सत्संग में जो आपने चेत करके सुना उन्होंने जगा लिया, अब सत्संग की कदर समय की होने लगी और उससे चाह कम होने लगी। बोल भव सागर फाट पारा, सब डूबे उसकी धारा। अब यह है कि भवसागर का जो क्षेत्र है वो तो अपार है। पहले तो आप इसी को नहीं समझ सकोगे जिसमें तुम बैठे हो मनुष्य शरीर में, कि भाई कहाँ तक भवसागर है। तो बाकी और जो लोग हैं जैसे स्वर्ग है, बैकुंठ, उसको आप कैसे जानो, वो भी तो उसी के अंदर है, उसी के अंदर है। अब यह है कि यहाँ दुख है, इसके ऊपर जाओ तो वहां दुख नहीं है, सुख है। लेकिन वो भी तो फिर आने का है कि तुमने जो कुछ भी बोया है, अच्छा बोया, चलो तुम आराम कर लो, वहां तो हो गया आराम। जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत लोग व्याकुल हो रहे, लू लग रही, लू लग रही, बर्दाश्त नहीं होता, तो कहते हैं अच्छा चलो पहाड़ों में चले गए, तो पहाड़ों में ठंडी है, ऐसे समझ लो पहाड़ है। तो ये शरीर, ये दुख है, रात दिन चिल्लाते हो तो बीमारी है, कभी किधर कभी किधर, कभी दर्द है, सब होता। चलो अच्छा तो ठीक है, तुमने अच्छा काम किया, चलो पहाड़ पे चलो। तो स्वर्ग पहाड़ है, वहाँ ठंडक है, वहाँ कोई तकलीफ नहीं, कोई काम नहीं है, बिल्कुल विराम रहोगे, कोई दफ्तर नहीं, कोई खेती नहीं, खाना नहीं, इकट्ठा नहीं करना, कोई ये नहीं है, पूर्व नहीं है, बाकी कोई दवा नहीं खाना, अब वहाँ आराम से रहे। और फिर जब वो तुमने आराम कर लिया तो कहा चलो, तो फिर यहाँ ले आए, तो यहाँ आपका जन्म हो गया, फंस गए। तो कहते हैं भवसागर का जो लंबा मैदान, पाट कहते लंबे मैदान को कहते हैं वो अपार है। अब ये जो है स्वर्ग में कुंड तो 14 लोक है, 14 भवन है, अब ये बहुत बड़े बड़े हैं। तो अब इसके उस एक लोक की इसकी क्या उससे व्याख्या होगी, इसके क्या लिया, ये तो बहुत छोटा है, ये तो फिर उसके ऊपर तो बड़े बड़े लोग हैं, जो एक ही लोक में कितने लोग समाये हुए हैं। तो कहते हैं कि बड़ा लंबा चौड़ा मैदान है, और वह तब जा करके तो जीव क्या करेगा बेचारा, बता दो। अब मान लो ईश्वर के लोक में जाओ तो उससे और भी अच्छा, वहाँ और भी ठट्ठा और भी आनंद, वहाँ मतलब ये है और भी शक्ति है और ज्ञान है, असली चीज ये है। लेकिन वो भी तो आने का स्थान है कि चलो तुमने को आराम किया, तुमने 500 बरस, 1000 बरस, चलो नीचे, अब चलो, अब तुम्हारा जो किया था पुण्य खत्म हो गया, चलो नीचे। तो फिर यहाँ गए। तो कहते हैं कि भाई भवसागर का मैदान बहुत क्षेत्रफल लंबा, तो आ जाओगे, फिर उसी में जाओगे, फिर 84 जाओगे, फिर नरकों में चले जाओ। कहते अपार है, बिना महात्माओं के किनारा नहीं मिलेगा। वो तो जो मल्लाह उसको जानता है कि डूब करके देखे आया कि कितना लंबा चौड़ा और कितना गहरा है, वही पार करेगा।
और कोई नहीं कर सकता। बोलो। गुरु बिन कोई पार न पाया, बिन नामन धीरज आया। गुरु के बगैर किसी को भी ये भेद पार जाने का नहीं मिला, और नाम के बगैर सहारा नहीं। नाम ही सुरतों का सहारा। वो जब मिलेगा तो एक को आधार मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा, उसी से वापस जाएगा और कोई रास्ता नहीं। तो गुरु और नाम, गुरु क्या देता है? नाम देता है। जिस घाट पर सूरत बैठी है वहीं पर नाम आ रहा, उसका भेद और उसकी युक्ति वो बता कर के साथ जोड़ता, तो नाम उसका आधार है, सहारा है, पकड़ लेगा तब जाएगा। और नाम नहीं मिलेगा तो कोई नहीं जा सकता, तभी पड़े रहेंगे जन्मो और मरो, जन्मो मरो। ये हो ही रहा, जन्मो मरो। तुम्हारी किसको फिक्र है? तुम चाहे मरो, कुछ भी करो, कुछ नहीं। तो अपने अपने लोभ में सब भूले हुए हैं, तो वही अपनी अपनी लोभ की पूर्ति कर रहे हैं, तो वो भी मर जाओ, लेकिन सब हमको दे दो तब मर जाओ। वही है संसार। बोलो। अब सूरत संभालो आई, जो शब्द हाथ लगे। कहते हैं भाई सूरत को संभालो, एक घाट पर इसको बैठाओ और जो ऊपर से शब्द आ रहा है उसको ध्यान देके पकड़ लो शब्द। जो गुरु ने वेद बताया है उस शब्द को घाट पर बैठ के पकड़ो। इसलिए तो ध्यान कराया जाता है और भजन कराया जाएगा, तुम्हारे पकड़ में आया। अब इसमें कई एक ने पकड़ लिया, अब तुमको कौन बताएगा? वो कहेगा अपनी अमूल्य चीज आप खोएगा बर्बाद। किसी को क्या बताए कौन क्या, स्त्री क्या, पुरुष क्या, किसी को नहीं। तो कहते हैं कि अगर अगर आ गया हाथ में, तुमने सूरत ने पकड़ लिया, लेकिन संभालो घाट पर। जहाँ सूरत बैठी है सो रही है, चेत है उसको। अब गुरु ने बताया कि भाई तुम कैसे जगेगी कि कान से सुन के, कान से तो कभी काम लिया नहीं, तो कान से अगर काम लोगे सूरत के तो ऊपर की आवाज सुनोगे, उसकी आंख से काम लोगे तो सामने देखोगे, उसके नाक से काम लोगे तो फिर अंदर में जब इनके साथ तो सुगंधी आएगी, तो वो तो कभी काम आपने किया नहीं। ये तो इंद्रियों का काम बाहर का बाहरिंग करते रहे, इसलिए यहाँ कुछ मिला। यहाँ सब इंद्रिया सूखी है, चाहे कुछ खिलाओ, चाहे कुछ दिखाओ, चाहे कुछ करो, सूखी सूखी, उसमें कुछ है नहीं, सूखी रहेगी। और ऊपर की जो नाम की ठंडक है वही तुमको क्षणिक आनंद का आभास कराती है कि भाई आनंद हो रहा। बोलो। मन इंद्री तन भर माई, दुख सुख में गए भूला। कहते हैं कि भाई मन इंद्रियों के दरवाजों पर बैठा है, इसके दुख और सुख में यानी संकल्प विकल्प में पड़ा हुआ, इसीलिए तुम भूल गए, तुमको लाभ नहीं मिला, न वो महापुरुष मिले, न तुमने उनकी खोज की। और जब उनके पास जाते तो जो असली चीज है वो तुमको मिलती, आप गए नहीं उनके पास। आप तो मन के चक्कर में इंद्रियों के घाट पर बस रहे, वही सब करते हैं रात दिन यही लगे। बोलो। करता की बूझन आई, अब सोच करो तुम मन। कहते हैं कि जो करता है, जितने ये सब कुछ बनाया, हमको जितने पैदा किया, काल को महाकाल को जितने पैदा किया, ये तमाम सृष्टियों को बनाया, उसकी तो कभी आपने खोज कभी किसी से पूछा ही नहीं वो कहाँ है। अब कहीं पूछते कि वो करता कहाँ है, ये सबको बनाने वाला तो जाने वाला बताता, तो जाने वाले माप उससे आप पास पहुंचे नहीं। आखिर ये बनाया तो किसी को, लेकिन जहाँ पहुंच करके न उसका न अपने का कुछ पता ही नहीं रहे, वो एक ही रूप में हो जाए, वही तो करता है। और जहाँ बोध रहेगा मेरे तेरे का,
वो करता कोई नहीं है। तो सैंदल कमल में बहुत, अरे सैंदल कमल में वहां जाओ तो एक दूसरे की पहचान, ऊपर जाओ तो पहचान, लेकिन जब अपने घर में पहुंच जाओगे डूब जाओ, उसी का रूप हो जाओ। तो जब रूप ही हो गया तो कौन करेगा, एक ही रूप हो गया। अब उसमें बोध किसका रहेगा, वो तो एक रूप है। बोध तो वहां होगा जहां दो होंगे, वो अलग होगा, आप अलग होगा, तब तो होगा। जब एक ही हो गया तो क्या होगा। इसलिए गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जब मैंने मालिक को अनामी पुरुष को प्राप्त कर लिया तो मैं और ये एक, यानी वो अनामी पुरुष और मैं, इसमें उसमें कुछ फर्क नहीं, साफ साफ करते क्या एक है, एक ही है, दो नहीं, वही हो गया। बोलो। हो कर जन्म बिताई करता की बूझन आई। कहते हैं कि भाई बस ये इसी घमंड में अहंकार में चूर रहे और गरजते बरसते रहे, ये समझो। और कभी ये नहीं पूछा कि भाई आखिर ये है क्या, संसार क्या है, हम क्या है, समझिए ये क्या है, ये क्या। अगर पूछते पूछते, पूछने का मतलब पूछना, तो कोई बताने वाला मिल जाता, तब तो तुमको हो नहीं करते, नहीं सबके ऊपर बरसते रहते। क्रोध में क्रोध बरसता, लड़ाई तो तुम्हारी अपने से, किसी दूसरे से थोड़ी है। इंद्रियों से, मन से, काम है, क्रोध है, लोभ है, सब गुस्से बड़े हुए लड़ते एक दूसरे से, वही बल लड़ाई होती है। तो ये रात को सो तो लड़ो, दिन में अकेले रहो तो लड़ो, और सामने आ जाओ तो लड़ाई, वह युद्ध होता रहता, बस जन्म गवा दिया इसी। कभी भी जरा भी तुमको विराम नहीं मिला इसी ऊपर से। और जो करने धरने वाला था, जो सबका सिरजरा, उसकी खोज नहीं की, पता ही नहीं लगा। अब पता लगा कि मालिक यहाँ से कितनी दूर है, बहुत उसका रास्ता जाने का, उसके पास पहुंचने, तो बीच में और भी लोग बैठे हुए। ऐसे कितने राज है, यहाँ से जाओ तो हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश, वहां से जाओ तो दिल्ली राज, तो वहां बॉर्डर वाला पूछेगा भाई ना जाए चीज तो नहीं लिया जा रहा, जो हमारे देश की वो तो नहीं जा रही, उधर जाएगा दिल्ली तो पूछेगा, सब जगह बहुत यही तरह होता। और फिर कहने कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, अब हमको तो आगे जाना है, तो आगे गए तो वो पूछेगा, वो कहेगा हमारे देश का तो कोई सामान नहीं है, आप उधर नहीं ले जा सकते हो, तो सबकी तलाशी लेता जाएगा। इस तरह किसी के देश का कोई सामान जब आपके पास रहेगा ही नहीं, तभी तो आप जाओगे। और कहा भाई तो हमारे देश का कागज ही ऐसा और इतना कर्जा, ये लाभ, ये बगैर दिए हुए नहीं जा सकते। तो ये कर्म कर्जा उसके देश का, क्रियामान कर्म इसके देश के, ये जो क्रियावान कर्म करते हो ये इसके। और जितने संचित कर्म है ऊपर के मंडलों को पूछेगा भाई क्या है तुम्हारे पास, ऊपर को पूछे क्या है, तो आप क्या करोगे, उसके देश नहीं रहो, इसी को मोग लो और चलो नीचे, आप आगे नहीं जा सकते हो। तो फिर आप वो मोग लो, स्वर का स्वर में लोगो, ऊपर में ईश्वर के लोग में, और ब्रह्म लोग में भोग के बनो क्या, वो तो सामान है, तुमने जमा किया है तो तुमको सामान आगे नहीं जाता। इंद्र घाट पर आ गए, अब यहाँ पर घूम रहे, ये जोड़ा दुखी कर रहे, इसका रस मिल रहा है, इनको यहाँ रस मिलता नहीं। कहते हैं तो अपनी जगह आ जाओ, घाट पर जहाँ तुम बैठे थे वही आ जाओ। तब फिर जब तुम्हारा निज मन होगा तो पिंडी मन छूट जाएगा, अंडी मन आप उसको ग्रहण कर लो, अंडी मन बना लो अपना। कहते हैं भाई एक आदमी जाने में कोई फकीर महात्मा मिल गए तो कहने लगे दयावान हो गया कि हमने बड़े कसूर किए, हमें बड़ी पीड़ा दी है, लोगों को मारा, लोगों को सताया, अब हम कुछ नहीं करेंगे, तो दयावान हो गया। तो इंद्रियों का मन जो है वो क्या है, शैतान है,
जाने में, और जब पिंडी बनाएगा तो दयावान हो जाएगा, रहम करेगा। तो कहते हैं निज अपना निज मन, इंद्रियों का मन नहीं, अभी तो उसका गुलाम हो गया इंद्रियों का, और इंद्रियां बाहर भोगों की गुलाम है, एक के साथ एक बन गई। और सूरज बेचारी बैठी हुई है, वो तो अपने मुकाम पर ही है, वो कुछ नहीं कर सकती, है वही चेतन, लेकिन कर कुछ नहीं सकती। अब उसी शक्ति को, उसकी ताकत को लेकर खर्च कर रहे हैं। ये है असल में, एक के साथ एक बन गया इंद्रिया भोगों में, और बस जो इंद्रियों के घाट पर, और सूरज क्या करेंगे, बसीभूत हो गए, अकेले कोई नहीं कर सकते। तो कहते हैं तुम घूम के अपने घाट पर आ जाओ, यहाँ तुम अंडीवर बना लो तो काम होगा। बोलो। सते गुरु पूरे कहते बुझाई, तब सूरत शब्द घर पाई। कहते हैं जब सतगुरु पूरे मिल जाए और पूरा भेद बता दे घर का, यानी नाम का पूरा भेद, स्थानों का पूरा बताए, तब ये सूरत जाएगी। ऐसे नहीं जाता, किताबें कुछ पढ़ते रहो और बहुत सी बाहर क्रिया करते रहो, कर्म करते रहो, लेकिन उससे कुछ नहीं। सतगुरु पूरे मिले और वो रास्ता बताए, और तुम निज घाट पर आओ, दोनों आंखों के सामने, यहाँ बैठो आकर, तब जाके भेद मिले और चलो। इसके पहले सत्संग नहीं मिलता है ये बात। बोलो जय गुरुदेव। देखो मोटी बात को सुन लो, ये जो शरीर है ये क्या है, अन्नमय कोश, ये अन्न का मकान है। अन्न नहीं मिलेगा तो नहीं रहेगा, छूट जाएगा। आप कोई चीज मत लो, अन्न का मतलब बाहर की कोई चीज मत खाओ तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये प्राण जो है अन्नमय है, अगर आप अन्न नहीं खाओगे तो अन्य है। अपने अपने युग में संयुक्ता तो प्राण कुछ मत खाइए। 10-10 हजार बरस तक लोग तपस्या करते रहे, कोई चीज नहीं खाते थे। किसका हाल करते थे? हवा का। ये जो हवा वायु चलती है उसका हाल करते उससे। तो संयोग में तो प्राण थे हड्डी में, कि जब तक हड्डी रहेगी तब तक रहेगी, इसलिए तो लाख बरस की उम्र थी। हड्डी में प्राण है, कुछ मत खाइए, हड्डी जब तक रहेगी तब तक प्राण रहेगा। अलग अलग युग का अलग अलग। फिर त्रेता आया, द्वापर आया, और कल युग अन्नमय। कल युग में आने नहीं खाओगे तो छूट जाएगा। इसलिए वो कहानी कहते हैं ना, अब ये क्या हो रहा, कूदा खा दिया, अब देखो आग लग गई, अनाज जल गया, खेतों में आग लग गई, सब फूक गया। मंत्री देख रहे, भाषण हो रहा है कि हमने मदद कर दी। अब ये तो वो लोग बताते जो आते, उससे पूछा कि मदद, कह रहे कोई मदद नहीं। अब किसकी बात सही है? वो जो भुक्तभोगी है, जिसके ऊपर आ उसको कोई मदद नहीं। आप सब कह रहे हो हमने सब मदद कर दी, सब कर दिया, तो बस ये है कि वो अन्न नहीं है। अन्न ही कूदे, अन्न ही नाचे, अन्न ही गाली दे और अन्न ही करे, और अन्न बड़े बड़े से लड़ जाए कि लड़ो चलो, अन्न मिलेगा तो अन्न नहीं मिला तो कोई नहीं। और जो साधु वगैरह जो करते हैं तपस्यावान, रोटी मिलेगी अन्न मिलेगा तो तपस्या होगी नहीं। ये कहा नहीं कि भूखे वजन और को पाला, ले लो अपनी कटी वाला, हमको नहीं कर रहा, हमको तो रोटी चाहिए, रोटी मिलेगी तो आपको भजन करे। तो अन्नमयी कोष है ये शरीर, अन्नमयी है, अन्न मिलेगा तो चलेगा। इसलिए कहते हैं संयम से रहो, जितनी जरूरत है हजम हो जाओ तो खाओ। हम ये कब मना करते हैं? अच्छा ज्यादा खाओगे और तरह तरह की चीजें ज्यादा खाओगे तो शरीर में विकार पैदा हो जाए, क्योंकि वो रस तो ले नहीं सकेगा,
जितनी जरूरत है ले लिया और बाकी भरो। तुम भरते जाओगे तो बीमारी फैल जाएगी। कोई बात है, साइकिल की हवा में पंप से भरते जाओ हवा, तो भरते जाइए, फट जाएगा। ऐसे पेट है, ज्यादा खाते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ मथुरा में मैं पहले आया था तो बाजी लगती है कि मतलब कौन ज्यादा लड्डू खाएगा या कौन ये ज्यादा खाएगा। तो खाने लगे, खाते रहे, 2 रुपए पे 4 रुपए पे 5 रुपए और खा रहे, और खा लिया, रुपए ले लिए, तब तक उंगली डाली में सब निकाल दिया। वो तो हाजिर रह नहीं सकता, उसको निकाल दे, जैसा करता है सब निकल जाता है, तब बाहर आता है क्या में। वैसे ही लड्डू आ गया तो फैल गया, और सीधा ही आ गया, ये आ गया। ये अन्नमय है, उतना ही दो जितनी जब, लेकिन ना मिला तो खत्म मामला, तब तो तमाम लोग मर जाएंगे। इसलिए कलयुग है, तो कलयुग में अन्न में तो उम्र भी आपकी कम इस समय पर। वैसे उन्होंने कहा कि 100 वर्ष तक रह सकते हो, लेकिन आप नहीं जा सकते। त्रेता में, सज्जों में 1 लाख वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु थी इस आदमी की जो बैठा है, और द्वापर में 1000 और कलयुग 100 वर्ष की आयु। ये 4 युगों के अलग अलग समझिए मनुष्य की आयु है। अब यह है कि उसका युग जो अलग था, त्रेता का युग अलग, द्वापर का आपका युग का युग आ गया। अब लेकिन कलयुग सब युग और नहीं, तीनों युग इसके सामने कुछ नहीं है। इसलिए ये महापुरुषों ने रास्ता खोल दिया, मालिक से मिलने का, तो यह सरल युग आ गया। उस मालिक को पाने के लिए रास्ता गया। तो अभी हमने देखा, कल सत्संग करने के बाद इधर चले गए, करीब 5-7 किलोमीटर आगे चले गए, तो वो सब गल्ला पड़ा हुआ उनका, खेतों में पड़ा, बारिश आ जाए। और हम तो किसी तरह से आपके सामने लगे हुए थे, तमाम लोग आते हैं। अब ये भी एक परिवार है, अब तुम्हारे घर में 2-3-4 बच्चे, समझ गया, और ये परिवार है जी, तो बच्चे यही समझ के, तो और क्या। वही तुम्हारे इतने, वो गंधारी थी, उसके 101 थे, लड़के बैठ जाए तो कब तक पहचाने हो, तो 101 लड़के, तो तुम कभी मानोगे नहीं कि 101 लड़के होंगे, लेकिन 101 लड़के, किसी के ज्यादा भी हो सकते। तो जब 1,00,000 वर्ष की उम्र है तो बच्चे तो ज्यादा होंगे, इसमें क्या, जिसकी 10,000 की वर्ष की उम्र उसके बच्चे ज्यादा होंगे। अब तो पर में 1,000 वर्ष बच्चे तो होंगे ही, तो 1,000 वर्ष की आयु है, तो मतलब यह है कि बच्चे साल में 1.5 साल में बच्चे होते गए, और क्या। अब इसमें जो है आपकी आयु 100 वर्ष की, कम बच्चे। अब यही है कि इसको मान लो तो बच्चे, और नहीं मानो तो कुछ नहीं। ऐसे ही मानना चाहिए कि भाई मतलब सेवा है, सेवा भाव है, उसका मतलब सब्जी वहीं से तो आए, एक ही घर से आए, इसलिए सेवा। एक घर से नहीं आते तो कौन किसकी सेवा करता। तो कहते आज घर के निवासी मिले इस शरीर में, जो आ गए आज घर के रहने वाले, तो ये कहते भाई उसकी याद करो जहाँ के तुम रहने वाले हो। कहाँ सनातन, तुम्हारा घर कहाँ से आए थे, तब वो बता, तो वहां पर बताएंगे तुम वहां से आए थे, तो तुम्हारा सनातन घर, आज घर है वहाँ असली चीज है। तो फिर प्रेम बहुत हो जाता है। जब सब साधक बनते हैं, साधना करते, ऊपर चलते, बहुत प्रेम होता है, बहुत प्रेम हो जाता है आपस में। और यहाँ अलग अलग इनके तुम्हारे सब विचार भाव करो सब अलग हो गए, तो किसी से कोई मेल खाता ही नहीं। लेकिन जब भजन करोगे तो सबसे प्रेम हो जाएगा, सबसे एक दूसरे से। तो अन्वय को सही है। तो आप देखते जाए, गल्ला पड़ा हुआ है तो जल्दी जल्दी निकलवाना चाहते हैं कि सत्संगी बहुत आते हैं, अब उनके लिए चाहिए तो क्यों खराब किया जाए। तो ये भी एक सेवा ही है, सेवा है ना। 7-5 की लाकड़ी एक जने का बोझ, सब लोग मिलके उसी काम को कर ले 1 घंटे में, सब दिन भर का कुछ नहीं, आप आराम से रहो, सबने हाथ बटा लिया, बस हो गया। ऐसे ही होना चाहिए। गांव में अगर प्रेम प्यार हो तो ऐसे गांव में हो कि सब हाथ बटाने काम हो गया, किसी का नुकसान न होने पाए। सब लोगों को सुखी देखना चाहते हो तो किसी का नुकसान हो, सब हाथ बटा लो। थोड़े 100 आदमी चले गए, कितना खेत रहेगा,
हथियार लिया, काट दिया। ये मोटी बात बताता हूँ, काट दिया। जो काम जो आप 10 दिन में करोगे वो आपका काम 1 घंटे में हो जाएगा, तो सबको सुख मिलेगा, सबको आराम मिलेगा। फिर तुमको देखा कि तुम्हारा ऐसा तुम पहुंच गए अपने पहले गांव में ऐसा ही था, प्रेम प्यार रहता था, और जो कोई फुर्सत में हुआ, चलो भाई चलो तुम्हारा भी काम करवा ले और जल्दी हो जाएगा तुम लोग, ऐसा प्यार रहता था। लोग प्यार करते थे और लोग जो एक दूसरे का सम्मान करते थे और मिलजुल के रहते। और कमी हो जाए तो उसके घर से ले आइए, उसके घर से ले आए, पहले ये व्यवहार था। फिर उसके बाद में जब और कुछ तंगदिली हुई तो फिर वो सवाई पर देने लगे। सवाई तो अभी तक चलता है, घर में जाइए, अच्छा हम फसल बढ़ाएगा, हम सवाई दे देंगे, हमको 1 मन दे दो, 2 मन दे दो, दे दिया, अब वो सवाई पर ले लिया, 1 मन का 1.25 मन। ये अभी देहातों में चल रहा, अभी लोग ले आते। तो ये था, पहले तो फ्री था, लेकिन अब ये है कि ये हो गया। अपने अपने वक्त का समय का चरण है, जो सुविधा निकाल लो उसकी। जब तंग दिल होने लगे, जब फर्क पड़ने लगा हृदय में, तो ये बात आने लगी, नहीं पहले ये नहीं थी। नहीं तो ब्याज लेना बहुत खराब है, किसी चीज पर भी ब्याज लीजिए, बहुत ही खराब ब्याज। लेकिन अब क्या करें, अब वक्त समय का ऐसा, अब वो चलन हो गया इस तरह का। ये पहले नहीं लेते हम लोगों के सामने, तो लोग डरते थे ना किसी से कर्जा लेना और ब्याज लेना। अब तो मतलब क्या, और ढूंढा पीट करके हम ट्रैक्टर ले आए, हम इंजन ले आए, हमने ये बनवा लिया, हमने बनवा लिया ये। और उसके बाद लेकिन गहराई से सोचो कि वो कर्जदार हो गया और ज्यादा नहीं कर सकता, हो गया। पहले तो डरते थे, आप पीछे रोते हैं हमारा ये चला गया, हमारा चला गया, आपको। और खेती भी गई और मतलब जाने वाली है, बस ये तो बहुत सोच समझ करके चलना चाहिए। अब समय की बात है, तो ये शरीर है आनंद को, इसलिए हम कहते हैं चलो प्रेमियों जरा सा उसको करवा लो, थोड़ा सेवा हो जाएगी, अच्छा रहेगा, सबके काम आएगा। तैयार आकर तैयार रहना चाहिए हमेशा। सोचते नहीं ऐसे काम है तो कभी सोचते नहीं, क्योंकि पता नहीं उसमें बटोरते रहो, उसी में क्या हीरा। अरे हीरा अमोलक होता, ये मिट्टी वाला हीरा वो कड़ा वाला नहीं है, वो आत्म हीरा, वो मिल जाएगा, ऐसे मिलता है, ऐसे तो मिलता है। और क्या, सबको सबको चाहो, सबसे प्यार करो, सबसे करो। अच्छा महात्मा किसी से दुश्मनी करते, सबसे प्यार करो, लेकिन तुम दुश्मनी करते हो। क्यों दुश्मनी? तुम्हारा मन दुश्मन है, तुम काम क्रोध से खुद ही लड़ रहे हो, उनसे तो कोई लड़ाई नहीं है, तुम अपने मन से लड़ रहे हो, अपने विकारों से लड़ रहे हो, उनसे कोई लड़ाई। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा भजन बैठ जाओ।